हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री 20 एमसीक्यू सीरीज में। और आज हम लोग का टॉपिक है भारत में मजदूर आंदोलन या साम्यवादी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और अशोक आंदोलन। इसी से हम लोग आज का एमसीक्यू रखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई। सबसे पहले कौन सा घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी। तो पहला है चौरी चौरा घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह होगा 1917 में, इसके बाद रॉलेट 6 अप्रैल 1919, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, और इसके बाद सबसे अंत में चौरी चौरा घटना 1922 में 4 फरवरी को। तो DCBA, बहुत आसान था ये। अगला है, भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सबसे पहले NM लोखंडे के द्वारा मजदूर आंदोलनों को संगठित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इनके द्वारा 1890 ईस्वी में जो है बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। इसके बाद 1998 में मराठी में दीनबंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले भारत में जो संगठित रूप से प्रथम मजदूर संघ की स्थापना BP वाड़िया ने किया था 1918 में। और 1918 में इनके द्वारा मद्रास लेबर यूनियन जो है भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन बना। 1920 में NM जोसेफ बैप्टिस्टा लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है और इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में होता है और इसके प्रथम अध्यक्ष लाजपत राय बनाए जाते हैं। ये बहुत बार पूछ चुका है, प्रथम अध्यक्ष या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया। और BB गिरी के द्वारा 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था। तो दोस्तों ये साम्यवादी आंदोलन के जो नेता थे उनके खिलाफ ये कानपुर कॉन्स्पिरेसी रचा गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि उस समय काल में दोस्तों जो मजदूर आंदोलन था काफ़ी जड़ पकड़ रहा था भारत में, इसका सपोर्ट काफ़ी बढ़ रहा था। तो अंग्रेज़ों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया कि उनके जो शीर्ष नेतृत्व करता थे उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर झूठे आरोप लगा करके। इसी के लिए कानपुर षड्यंत्र रचा गया था। उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया। इसमें ब्रिटिश सरकार ने 21 फरवरी 1924 को MN राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, उस्मानी गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगरैली चेट्टियार पर मुकदमा चलाया। ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष तो लाजपत राय हो जाएगा। इसमें ऊपर डिस्कस कर दिए हम। इसके प्रथम महासचिव BM पवार बने थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष बनाए थे जवाहरलाल नेहरू। 1929 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। उसी समय में NM जोशी, BB गिरी और शिवराम के नेतृत्व में 1929 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने CPI का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो उस समय सिंगरैली चेट्टियार को जो CPI का अध्यक्ष बनाया गया था, जो 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ था। 1925 में CPI का गठन किया जाता है MN राय के द्वारा कानपुर में। इसके पहले 1920 में जब MN राय ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं, लेकिन वो एक तो औपचारिक उसका गठन किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से गठन 1925 में भारत में किया जाता है। और दिसंबर 1925 में शक्त भक्त ने कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी सम्मेलन का आयोजन किया और इसी के अध्यक्ष सिंगरैली चेट्टियार को बनाया गया। शक्त भक्त इस पार्टी के सचिव बने थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया, यानी शुभारंभ किसने किया। तो भारत में शौकत अली मोहम्मद अली के द्वारा शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। दोस्तों 1914 के बाद जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन को द्वारा जो टर्की था वहाँ के खलीफा के अधिकारों में कमी कर गई थी सिर्फ की संधि के द्वारा, जिसके कारण से मुसलमानों में नाराज़गी थी और भारत के मुसलमान भी व्यथित थे इस चीज़ से। तो शौकत अली मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, जिसको सपोर्ट महात्मा गांधी ने भी किया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, किस कारण से किया था।
खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। इसमें 1-3 आंसर हो जाएगा। दरअसल महात्मा गांधी चाहते थे कि खिलाफत के मुद्दे पर कांग्रेस से जो है खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करें, जिससे मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त हो सके और इस मुद्दे पर कांग्रेस का जो है एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सके। क्योंकि दरअसल 1920 के आसपास 1919 का अधिनियम आ चुका था, इसके पहले रॉलेट एक्ट और इन सब चीज़ों के कारण से कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था गांधी पर। तो इन्होंने खिलाफत का सपोर्ट किया, समर्थन लिया। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन पहली बार कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन पहली बार। और इस जो अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे महात्मा गांधी, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय नहीं किए थे, क्योंकि ये राष्ट्रवादी रुझान के नेता थे और ये नहीं चाहते थे कि खिलाफत के मुद्दे को सपोर्ट करके धर्म को राजनीति में लाया जाए। इसलिए वे महात्मा गांधी के खिलाफ कर रहे थे कि धर्म का इस्तेमाल न किया जाए राजनीति करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो खिलाफत के साथ दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में शुरुआत किया गया था। खिलाफत असहयोग दोनों साथ में हैं। कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पास किया गया और इसके अध्यक्ष बनाया गया था लाला लाजपत राय। विशेष अधिवेशन जो सितंबर में हुआ था और जो दिसंबर 1920 में इसका वार्षिक अधिवेशन जो हुआ नागपुर में, उसमें इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जिसके अध्यक्ष बी राघवाचारी थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन। तो ये हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। 1920 में शुरू किया था प्रथम जन आंदोलन, जिसमें इन्होंने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को रखा कि उपाधियों और प्रशस्ति पत्रों का परित्याग किया जाए, सरकारी जो शिक्षण संस्थाएं उसका बहिष्कार किया जाए, कर नहीं दिया जाए, अदालतों का बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और रचनात्मक जो कार्यक्रम थे उसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, खादी कार्यक्रम को बढ़ावा देना, अस्पृश्यता जो है उसके खिलाफ आंदोलन चलवाना, ये सब रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत आते थे। और धीरे धीरे पूरा आंदोलन देश में फैल गया। सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, वल्लभ भाई पटेल आदि लोगों ने वकालत छोड़ दी। एक तिलक स्वराज कोष भी बनाया गया इस आंदोलन के लिए और ताड़ी की दुकान पर धरना देना। और इसमें यह था कि 17 नवंबर 1921 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे मुंबई, तो उनके स्वागत में हड़ताल शुरू हुआ, मजदूरों ने हड़ताल किया। लास्ट में अंततः चौरी चौरा कांड होने पर गांधी जी जो है इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं 12 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा समर्थन किया गया था। जो विशेष अधिवेशन कलकत्ता में बुलाया गया था लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने जो महात्मा गांधी का असहयोग का प्रस्ताव था उसका समर्थन किया था। सी.आर. दास ने खिलाफ किया था और इसमें 3 मांगें रखी गई थी। खिलाफत के साथ की गई भूल को सुधारी जाए, पंजाब के साथ जो की गई भूल थी उसको भी सुधारा जाए और स्वराज स्थापित किया जाए, स्वराज की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव में खासकर नई विधान परिषदों का बहिष्कार और कड़ा विरोध चित्तरंजन दास, लाजपत राय, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल, मदन मोहन मालवीय ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, जबकि मोतीलाल नेहरू और मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसका समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का यह विशिष्ट अधिवेशन हुआ था जिनमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाला लाजपत राय हो जाएगा, जिसमें कलकत्ता का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में किया गया और इसी में जो है असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था। बाद में इसकी स्वीकृति जो है दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में दी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो स्वयं महात्मा गांधी ने लिखा था असहयोग के प्रस्ताव को कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में
1920 में इसको पारित किया गया। प्रस्ताव में 4 चरणों वाला एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उपाधियों, अदालतों, शिक्षण संस्थाओं आदि का बहिष्कार किया जाए, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए, करों की न अदायगी की जाए तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किया जाए। ये सब था। चित्तरंजन दास द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया था, याद रखिएगा, लेकिन मोतीलाल नेहरू सहित जो अन्य नेता थे इसके समर्थन में थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी, वह थी कैसर हिंद की उपाधि उन्होंने वापस किया था। इसके साथ ही साथ इनको जुल्लू वार में जो दिया गया था अवार्ड, उसको भी वापस किया था। बोर युद्ध में मेडल दिया गया था, उसको भी वापस किया था महात्मा गांधी ने। बोर पदक और जुल्लू युद्ध पदक को भी वापस कर दिए थे। ये दोनों पदक दोस्तों गांधी जी को अफ्रीका में काम करने के लिए दिया गया था। जब जुल्लू वार हो रहा था, जुल्लू जनजाति थी जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ अफ्रीका में विद्रोह कर दिया था, तो गांधी जी सपोर्ट किए थे, अंग्रेज़ों के लिए हेल्प किए थे अंग्रेज़ों का। और इसके बाद बोर पदक में भी इन्होंने जो डच के खिलाफ अंग्रेज़ थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तो इन्होंने अंग्रेज़ सैनिकों की सेवा की थी, मलम पट्टी, स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की थी। तो इन सब चीज़ों के लिए इन्हें बोर पदक दिया गया था, तो ये सब वापस कर दिए थे। जुल्लू जो वार हुआ था 1906 में, और बोर पदक 1899 के आसपास, 1900 के आसपास हुआ था। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये उठाई थी शौकत अली के साथ उन्होंने तिलक की अर्थी उठाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अशोक आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो दोस्तों चित्तरंजन दास थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। इसके साथ साथ मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, किचलू, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, टी प्रकाशम, आसफ अली, ये सभी अपना वकालत छोड़ चुके थे। उन 2 कांग्रेस अध्यक्षों का नाम बताइए जिन्होंने गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण परित्याग करना पड़ा। तो अब बताना है कि जो गांधी के अनुयायी थे उनके विरोध में जो है इन्हें अपने अध्यक्ष के पद का त्याग करना पड़ा। तो पहला चित्तरंजन दास जो गया अधिवेशन में चुने गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे, और दूसरा सुभाष चंद्र बोस जो त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे, इनको जो है अपना पद त्याग करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो दोस्तों काशी विद्यापीठ 1921 में स्थापित की गई थी, गुजरात विद्यापीठ ये 1920 में स्थापित की गई थी शायद, कंफर्म नहीं है, और जामिया मिलिया, इन 3 संस्थान स्थापित किए गए थे अशोक आंदोलन के दौरान। काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो बहुत पहले 1916 में स्थापित किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, इसमें 1, 2, 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? दोस्तों ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उसके साथ सबसे सही व्यवहार है। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था कि निष्ठुर बर्बादी, जो विदेशी वस्त्र जलाए जा रहे थे उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, निष्ठुर बर्बादी। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? दोस्तों बारदोली में थे। जब चौरी चौरा घटना हुआ 4 फरवरी 1922 को, तो उस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे, और इस घटना में 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसकी घटना से दुखी होकर के उन्होंने अशोक आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना दी थी? ये दिए थे दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था, टेलीग्राम के द्वारा इसकी घटना की जो है सूचना दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया गया था डॉक्टर मुंजे के द्वारा निंदा प्रस्ताव पेश किया गया था। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी दिल्ली में अशोक आंदोलन को वापस लेने के लिए, तो उसमें मुंजे के द्वारा निंदा प्रस्ताव गांधी जी के विरुद्ध पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है? तो दोस्तों ये बहुत के द्वारा
उसमें आलोचना किया गया था जब गांधी जी ने अशोक आंदोलन को वापस लिया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जो है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सब आदि नेता थे। तो ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यह तो असफलता को स्वीकार करना है। तो दोस्तों आज के हिस्ट्री 20 MSc का इतना ही था। थैंक यू।